जहाँ घंटियों की सरगम हो, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी की घाटी में, मेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। कण कण आतुर हो जाता है लेने जिनके पावन नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपात संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, पावन धारा गौरव ग्राम मानस ग्राम चंद्रसूर, जहां एक दिवसीय मानस संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त आदरणीय जन, इस मंच के आदरणीय संचालक महोदय जी और जितने भी वक्ता यहाँ पर आए और अपने वक्तव्य के माध्यम से जनमानस में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो गुण है उनको आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। ऐसे समस्त हमारे आदरणीय वक्तागण, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और हृदय से मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय हमारे मित्र भाई अमरनाथ निषाद जी, उनकी पूरी टीम, कुमारी पुष्पा सेन, आप भी पूरा बैठी हुई हैं। आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज हिंदू नववर्ष है और ऐसे हिंदू नववर्ष जिनको हम लोग चैत्र नवरात्रि भी कहते हैं और चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस और ऐसे प्रथम दिवस में हम सबके लिए एक सत्संग का दरवाजा आदरणीय भाई अमरनाथ ने अनायास संयोजन किया। निश्चित रूप से आप हम सबके जीवन धन्य हो गया कि चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस में ही हमारा जो जीवन है भक्तिमय हो गया। तो निश्चित रूप से आप और हम सब बहुत किस्मत वाले हैं। भले एक छोटा सा ग्राम चंद्रसूर, लेकिन यहाँ के जितने भी आदरणीय जन हैं सबका हृदय बड़ा है। आप सबको नमन प्रणाम करते हुए आइए संतों, मुझे जो विषय मिला है रामचरितमानस में बहुत से संत हैं और उस संत के बारे में संक्षिप्त में थोड़े थोड़े से कहने का आदेश हमारे आयोजक समिति की ओर से मिले हैं। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आइए संतों, आप और हम सब मिलकर चर्चा करें। सबसे पहले ऋषि, मुनि, साधु और संत, ये चार है। वैसे बोलने में हमको एक ही लगता है, समझने में भी एक ही लगता है, लेकिन जब चारों को अलग अलग बांट कर देखते हैं, चारों को अलग अलग करके देखते हैं तो चारों का अर्थ अलग है। जैसे ऋषि किसे कहेंगे? जो रिसर्च करे, भगवान को जानने के लिए रिसर्च करे, प्यारे संतों उसको ऋषि कहा गया। और ऋषि भी कई प्रकार के होते हैं, देव ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, ये सब अलग अलग ऋषि हैं। तो ऋषि उसी को कहेंगे जो रिसर्च करे, वो ऋषि है। दूसरा मुनि किसे कहेंगे? जैसे हम लोग नारद को मुनि कहते हैं, महर्षि नारद जी को मुनि कहते हैं। तो मुनि कौन है? जो मनन करे, जो चिंतन करे, प्यारे संतों वो है मुनि।
तीसरा साधु, साधु किसे कहेंगे? जो साधना के मार्ग में चलकर, एक साधक बनकर साधना के मार्ग पर चले और साधना के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास करे। प्यारे संतों, वह है साधु। जो सत्य के धुन में मस्त रहे वही साधु है। और चौथा संत, संत किसे कहेंगे? जो परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया हो, जो परमात्मा को पूर्ण रूप से जान लिया है। प्यारे संतों, वही संत है। तो ऐसे ऋषि मुनि साधु संत का देश हमारा ये भारत देश है। और शुरू से ही हमारे भारत देश में साधु ऋषियों का, मुनियों का, संतों का, है ना, शुरू से हम उनके विचार सुनते हैं। शुरू से हमारा देश साधु ऋषियों का देश है और आज भी साधु ऋषियों का देश हमारा भारत देश है। तो प्यारे संतों, सबसे पहले तो ये जाने कि एक संत कौन? तो बोले तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने ये रामचरितमानस लिखा है। और रामचरितमानस लिखकर आप हम सबके लिए एक नाव बना दिया। तुलसीदास ने लिख रामायण, गंगा बहा दिया, भव सागर से तरने को एक नौका बना दिया। संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी ये रामचरितमानस के माध्यम से हम सबके कल्याण कर दिया। निश्चित रूप से आज आप और हम ये तुलसीकृत रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं, तुलसीकृत रामचरितमानस का आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। तो ये तुलसी है। वास्तविक में तुलसी के भी जीवन को देखें तो तुलसी निश्चित रूप से, है ना, उनके जो जीवन गाथा है सभी जानते हैं कि कैसे एक मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। उनके माता ने उनको अशुभ जानकर, है ना, उनके पिता के दूर कर दिया और उनकी माँ तो खत्म हो गई। प्यारे संतों, लेकिन वो अभूतपूर्व मूल में जन्म लेने वाले तुलसी, है ना, जिनको राम बोला कहा गया, लेकिन वही राम बोला आगे तुलसी बना और तुलसी बन के ये रामचरितमानस का क्या कर दिया? संतों, सृजन कर दिया। ये तुलसी है जिनको आप सब जानते हैं। इसलिए तुलसी के विषय पर चर्चा ना करते हुए दूसरा जो यहां पर कौन? तो बोले महर्षि। और महर्षि कौन? तो बोले वाल्मीकि। वाल्मीकि के जीवन को भी यदि हम झांक कर देखें तो वाल्मीकि पहले क्या? एक डाकू था, रत्नाकर नाम का डाकू। लोगों को मार्ग में लूटना, लोगों को मार्ग में परेशान करना, बस यही यानी रत्नाकर का काम था। कहते कि जिस मार्ग में रत्नाकर राहगीरों को लूटा करते थे उसी मार्ग में सप्तऋषि जा रहे थे। उनको भी रोक लिया और कहे कि आपके पास जो है उनको दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। प्यारे संतों, संत होते हैं। संत सबको मार्ग दिखाना चाहते हैं। इसलिए वो बोले कि भैया रत्नाकर, तुम ये किसके लिए कर रहे हो? तो बोले मैं इनके माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। तो सप्तऋषि कहते हैं क्या आपके इस काम में, आपके इस पाप में आपके परिवार वाले की सहभागिता है? तो वो कहते हाँ। तो प्यारे संतों, जब यही, है ना, सप्तऋषि के बात को मानकर जब अपने माता पिता पत्नी के पास गए और जाकर उन्होंने पूछा, भाई कि मैं जो भी कमा के लाता हूं उनको आप सब खाते हैं, उसमें आप सबका सहभागिता है कि नहीं है? तो उनके परिजन यही कहे कि आप किस तरह से काम करके लाते हो ये हम नहीं जानते। यदि आप पाप कर्म करके लाते हो तो उस पाप के भागीदारी तुम स्वयं रहोगे। प्यारे संतों, रत्नाकर जब इस बात को सुना तो तुरंत वही घर को छोड़कर वो सप्तऋषि के चरणों पर गिर पड़ा और उसी दिन से वो भी क्या, मोह माया को त्याग कर परमात्मा की खोज में निकल पड़ा। इतने डर उनके मन में था कि जब सप्तऋषियों ने उनको मंत्र दिया, राम राम का मंत्र दिया, तो उनके मुख से राम राम नहीं निकला, बल्कि क्या, मरा मरा शब्द निकला। उल्टा नाम जपत जग जाना, है ना। आज वही उल्टा नाम लेने वाला वाल्मीकि, है ना, रत्नाकर क्या बन गया? तो वाल्मीकि बन गया। तो ये परमात्मा की कृपा है। तो ये वाल्मीकि जिन्होंने रामचरितमानस को संस्कृत में लिखा,
और उसी संस्कृत को हिंदी में अवधी भाषा में किसने, तो प्यारे संतों संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। ये कौन हो गया, वाल्मीकि जी। एक और संत कौन, तो बोले याज्ञवल्क्य महाराज जी और दूसरा भरद्वाज। और ये दोनों कहां रहते हैं, तो बोले प्रयाग में। और प्रयाग में रहते हैं जिनको श्री रामचरितमानस के क्या, जैसे वक्ता में कर्म घाट के वक्ता कहा गया। कर्म घाट के वक्ता कौन, याज्ञवल्क्य महाराज जी, और श्रोता कौन, तो बोले भैया वो भरद्वाज जी है। परमात्मा के विषय में कौन, भरद्वाज मुनि जो है, किनको, तो याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछा कि ये राम कौन है जिस राम की पूजा सब लोग करते हैं। तो ये दोनों के बीच जो संवाद चले, तो एक याज्ञवल्क्य हो गया और दूसरा कौन, तो भरद्वाज। ये भी रामचरितमानस के है ना साधु है, संत है। उसके पश्चात कौन, तो बोले वशिष्ठ जी महाराज। अब वशिष्ठ जी महाराज के विषय में सभी जानते हैं, भगवान श्री राम के क्या है, तो गुरु है। देखिए भगवान श्री राम अपने जीवन में दो को गुरु बनाया, एक वशिष्ठ जी महाराज को और दूसरा किनको, तो प्यारे संतों विश्वामित्र जी को। वशिष्ठ जी जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री राम को अपना है ना उनका गुरु होना उनके लिए बड़े भाग्य की बात। तो ऐसे वशिष्ठ जी श्री रामचरितमानस में हुए, और प्यारे संतों निश्चित रूप से वशिष्ठ जी महाराज है ना भगवान का दर्शन भी पाए, और वशिष्ठ जी महाराज भगवान का दर्शन पाकर परमात्मा के है ना कभी कभी उनके जो लीला है उनको देखकर वशिष्ठ जी को भी मोह होने लगते हैं। तो ऐसे वशिष्ठ जी भी इस रामचरितमानस में है प्यारे संतों। अब उसके बाद देखे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी है ना रामचरितमानस में, और ये कब, तो प्यारे संतों विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते हैं तो ताड़का है, सुबाहु है, मारीच है, आदि राक्षस यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। तो यज्ञ का विध्वंस करते हैं तब वो विचार करते हैं कि इनकी कल्याण कैसे किया जाए, यज्ञ की रक्षा कैसे किया जाए। तो प्यारे संत वो भगवान को मांगने को आते हैं। विश्वामित्र जो विश्व का कल्याण करे, जो विश्व को अपने मित्र रूप में देखे, प्यारे संतों उसी को कहा जाता है विश्वामित्र। तो ऐसे विश्वामित्र जी भगवान को मांगने आए, और जब भगवान को मांगने आए तो राजा दशरथ तो कहते कि राम देते नहीं बने गोसाई, राम देते नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि उससे पहले भी राम को किसी को दे चुका है। किनको, तो बोले जटायु को दे चुके हैं। जब देवासुर संग्राम होते हैं प्यारे संतों, तो उस समय राजा दशरथ जो है जब रथ से नीचे गिरा, और नीचे गिरा तो जटायु उनको बचा लिया, और जटायु जब उनको बचा लिया तो दोनों के बीच मित्रता हो गई। और जब मित्रता हो गई तो राजा दशरथ कहते हैं कि हे मित्र आप कुछ मांगो, आपने मेरे प्राण की रक्षा की है। तब जटायु उनसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन राजा दशरथ ने बहुत बात किया, बहुत जिद किया, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब जटायु कहते हैं कि राजन जब आपका पुत्र होगा, और वो भी ज्येष्ठ पुत्र, उसको आप मुझे देना। इसलिए राजा दशरथ किनको, विश्वामित्र जी को कहा कि राम देत नहीं बने गोसाई। तो विश्वामित्र के जीवन को देखिए प्यारे संतों। विश्वामित्र पहले क्या, एक राजा था, एक क्षत्रिय था, और एक क्षत्रिय के साथ साथ वो जो है किनको, परमात्मा को हर पा लिया। और पाने के पीछे कारण यही है कि विश्वामित्र जी जब राजा थे तो वो शिकार करने गए, और शिकार करने के लिए गए तो रास्ता भटक गया और वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गए। और जैसे ही वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचे तो वहां पर वशिष्ठ जी ने उनका बहुत सम्मान किया। एक राजा के लिए जैसे भोजन चाहिए वो पूरा भोजन एक आश्रम में हो गया। तो उनको आश्चर्य हुआ और पूछे कि भाई आप इतने जल्दी हमारे इस तरुंगनी सेना के लिए आप भोजन की व्यवस्था किए, कारण क्या है? तो बोले कि मेरे पास कामधेनु गाय की है ना पुत्री नंदनी मेरे पास है, बस उन्हीं की कृपा है। तब वहां पर विश्वामित्र जी
जबरदस्ती उस कामधेनु को क्या करने लगे, छीनने लगे। और जब कामधेनु से छीनने लगे तो प्यारे संतों उसी समय बड़े बड़े मलेच्छ उस कामधेनु से पैदा हो गए और किनको, तो विश्वामित्र जी को पराजित कर दिया। तब विश्वामित्र जी अपने क्षत्रिय धर्म को धिक्कारा, क्षत्रिय होना बेकार है, परमात्मा क्षत्रिय धर्म में रहोगे, क्षत्रिय जाति में रहोगे या क्षत्रिय कुल में रहोगे तो भगवान को पाया नहीं जा सकता। भगवान को पाना है तो कहां, तो ब्रह्म ऋषि बनना पड़ेगा। देखिए अब ये तपस्या किया, बहुत तपस्या किया और ब्रह्म ऋषि बन ही गया। लेकिन भगवान की भी लीला देखिए, परमात्मा कौन से कुल में जन्म लिया, तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। जिस क्षत्रिय कुल को इन्होंने धिक्कारा उसी क्षत्रिय कुल में कौन, तो प्यारे संतों भगवान श्री राम जो है राजा दशरथ के रूप में जन्म लिया। तो विश्वामित्र जी भी रामचरितमानस के एक बहुत ही क्या है, तो बोले ब्रह्मर्षि है। और उनके जीवन से भी हमें शिक्षा मिलता है कि हम भी जिस जगह है, जिस स्थान पर है, जिस कुल में है, निश्चित रूप से आप और हम सब भी यदि पुरुषार्थ करें, यदि कर्म करें तो आप और हम सब भगवान को पा सकते हैं। ये विश्वामित्र जी के जीवन से हमको शिक्षा मिलते हैं। अब आगे और कौन, तो बोले अत्रि जी। अत्रि के विषय में कहा गया, अत्रि कौन, तो बोले है ना आधंत्री, माने अगुण, अर्थात जो निर्गुण परमात्मा से अपने आप को जोड़ के रहे, निर्गुण परमात्मा से जो संबंध बना के रखे, प्यारे संतों उसी को कहा जाता है अत्रि। अत्रि माने तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों से अपने आप को जोड़ के रखे, निर्गुण परमात्मा के स्तुति करे, प्यारे संतों उसी को अत्रि कहा गया। लेकिन जब यही अत्रि मुनि परमात्मा के सगुण स्वरूप को देखते हैं तो निश्चित रूप से प्यारे संतों परमात्मा के सगुण स्वरूप को देखते हैं तो भूल जाते हैं और परमात्मा का स्वयं क्या करते हैं, तो स्तुति करते हैं। तो अत्रि मुनि भी रामचरितमानस में है, अनसुईया माता के पति के रूप में ये अत्रि मुनि है। और यदि कौन मुनि है, तो बोले भैया आपके सुतीक्ष्ण है ना, मुनि सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण कौन, तो ये अगस्त मुनि के शिष्य है। और सुतीक्ष्ण जी के विषय में कहा जाता है कि जब वो छोटा था तो अगस्त जी, जिसको कुंभज जी कहा गया, वह जो है किसी काम से लेकर बाहर गए तो उन्होंने सुतीक्ष्ण को कहा कि बेटा मैं पूजा पाठ के जा रहा हूं, आप ठाकुर देव को, शालिग्राम को बढ़िया स्नान करना, पूजा पाठ करना, ऐसे उनको बोल के गए। अब सुतीक्ष्ण 5 वर्ष का बालक था। अब गुरुजी ने कहा ठीक है गुरुजी। कहते हैं कि सुतीक्ष्ण ने वहीं पर बोइर है ना, बेर जिनको कहते हैं, उनकी गुठली को उसी शालिग्राम, उसी ठाकुर राम में है ना, क्या करके उनको फोड़ के पत्थर समझ के, क्या समझकर, पत्थर समझकर उनको है ना, गुठली जो बीज निकलते हैं उनको निकाला, खाए और खाने के बाद उनको बहुत दूर फेंक दिया। और फेंकने के बाद जब गुरु कुंभज जी आए और बोले कि कैसे भाई सुतीक्ष्ण, तुमने ठाकुर देव का या शालिग्राम जी का पूजा पाठ किए कि नहीं किए, तो बोले कि मैं तो देखा ही नहीं गुरुजी, वहां पर था ही नहीं। अब यहां पर गुरुजी को क्रोध आ गए, गुस्सा आ गए और उन्होंने कहा कि भग यहां मेरे आश्रम से। प्यारे संतों सुतीक्ष्ण जी को वहां से भगा दिया गया। अब सुतीक्ष्ण जी जब भगा दिया गया तो वही सुतीक्ष्ण जी अब तपस्या किया, साधना किया, गुरु जी के जो भी शिक्षा दिया था उनको स्वीकार किया और जंगल में रहकर परमात्मा को पाने का प्रयास किया। और एक दिन परमात्मा भी उनको दर्शन देने के लिए उसके पास आए। और जैसे सुतीक्ष्ण जी उनके पास आए तो कहते हैं सुतीक्ष्ण जी तो उनका आदर सत्कार किया और उसके बाद कहते कि नहीं प्रभु मैं आपको अपने गुरु जी के पास ले जाऊंगा। और वास्तविक में प्यारे संतों उन्होंने कुंभज जी के पास ले गए और बोले कि गुरुजी आप शालिग्राम की पूजा करते रहे, आप मुझसे पूछे ना भगवान को जिस दिन लाना उसी दिन तुम मेरे आश्रम में आना, आज मैं भगवान को लेके आया हूं। यह सुतीक्ष्ण है।
सुतीक्ष्ण के जीवन से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हम जहां भी रहें, यदि हमें गुरुजी ने हमको निकाल दिया है तो हम भूलकर भी गुरुजी के बारे में गलत ना सोचे, बल्कि गुरुजी की जो शिक्षा है, गुरुजी के जो संस्कार है, उनको आप और हम सब अपने जीवन में उतारें और उनके दृढ़ संकल्प लेकर उस मार्ग में चलेंगे तो भगवान एक दिन हमारे आश्रम में आएंगे। परमात्मा आए और सुतीक्ष्ण जी ने किनको? अगस्त जी को परमात्मा का दर्शन कराया। और रामचरितमानस में संतों अगस्त जी की कहना है क्या? अगस्त जी के तप इतना था, उनके तप इतने थे कि वहां पर उनके तप के कारण ही उनके आश्रम चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, प्यारे संतों, उनके तप के कारण वो जो आश्रम है हमेशा प्रकाशित रहता था। कोई विद्युत की आवश्यकता नहीं, इतने तपस्या तप के बल से, इन्हें तप के बल से इतने मतलब इन्हें आश्रम प्रकाशित थे। ये कौन? तो अगस्त जी महाराज। अगस्त जी महाराज रामचरितमानस के ये भी निर्गुण परमात्मा को मानने वाले हैं, ये भी निर्गुण परमात्मा को मानने वाले, लेकिन जैसी परमात्मा का सगुण स्वरूप ये भी देखते हैं तो परमात्मा के सगुण स्वरूप को देखकर ये भी क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ही आपके गांव में दो गुड़िया है ना, दो बढ़िया सुंदर परी है, उनको जो भी देखते हैं निश्चित रूप से आकर्षित हो जाते हैं, है ना। दो गुड़िया को देखकर हम एक बार और आए थे, हम एक ही होंगे ऐसे समझ रहे थे, लेकिन आज दो का एक साथ दर्शन हो गया और दोनों को देखे, है ना, उनसे थोड़ा सेल्फी लेना चाहते थे, फोटो, वो दोनों भाग गए। मतलब उनकी सहज सुंदरता को देखकर हम जैसे मनुष्य, एक साधारण मनुष्य की सुंदरता को देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो परमात्मा के स्वरूप की बात ही क्या। तो ऐसे अगस्त जी ये रामचरितमानस में है भैया। तो अगस्त मुनि जी हो गया, और कौन? तो बोले एक सरभंग है, सरभंग मुनि। सरभंग मुनि कैसे मुनि है? तो वो भेद भक्ति, अर्थात उन्होंने भगवान राम को राम नहीं बल्कि भेद भक्ति किया। क्यों? ताकि मैं और आपका दर्शन करते रहूं और आपका गुण गाते रहूं और आपके जो यश है उनका गुणगान करते रहूं। ऐसा एक मुनि कौन? तो बोले सरभंग है। और परशुराम जी के बारे में आप सब जानती हैं, परशुराम जो कि धनुष यज्ञ के समय आते हैं, और धनुष यज्ञ के समय आए तो निश्चित रूप से संतों बहुत ही अच्छा किया है। परशुराम यदि धनुष यज्ञ या धनुष टूटने के बाद यदि परशुराम जी उस स्वयंवर में नहीं आते तो निश्चित रूप से आज के बाराती में जो झगड़ा होता है, सर शिव शंकर सर जी, आज के बाराती में जो झगड़ा होता है देखियो नहीं, डीजे बजा रहे हैं, कोई पी के नाच रहा है, आज के बाराती में झगड़ा होता है कि नहीं होता है? निश्चित रूप से उस समय भी हरा विवाद हो जाते हैं यदि परशुराम जी महाराज नहीं आते। परशुराम को पितृ भक्त रूप में जाना जाता है, पितृभक्त के रूप में जाना जाता है। किनको? परशुराम को। इनके पिताजी कौन? जमदग्नि। इनके माता कौन? रेणुका। कहते कि एक बार रेणुका जो है नदी पानी लाने के लिए गई थी, और उसी समय जो गंधर्व है ना, सभी जल में क्रीड़ा कर रहे थे, और जल में क्रीड़ा कर रहे थे तो उस समय है उन्होंने क्या कर लिया, वो उन्हीं को देख रहे थे, जल में क्रीड़ा कर रहे थे, है ना, जो तो उनको देख रहे थे। और इधर आश्रम में है ना जमदग्नि जी विचार करते हैं, ध्यान लगाते कि वो तो जो गंधर्व लोग क्रीड़ा कर रहे हैं, पति पत्नी क्रीड़ा कर रहे हैं जल में, उनको देख रहे हैं। वो आए, आने के बाद उन्होंने अपने बड़े पुत्र को कहा कि बेटा इनके सिर को काट दो। बड़े पुत्र ने कहा नहीं पिताजी, ये तो माँ है, ये तो माँ है, मैं कैसे काटूं। दूसरे को कहा, उन्होंने भी मना कर दिया। तीसरे को कहा, उन्होंने भी मना कर दिया। और चौथे कौन? परशुराम। उनको कहा कि बेटा तुम अपने माँ और अपने तीनों भाई के सिर को काट दो। परशुराम जी ने बिना सोचे बिना विचार के अपने माँ के गला को काट दिया, और तो और अपने तीनों भाई के भी गले को क्या कर दिया? काट दिया। जमदग्नि
जी प्रसन्न हो गया, बोले बेटा वरदान मांग। तो परशुराम कहे पिताजी आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे तीनों भाई जीवित हो जाए और मेरी मां भी जीवित हो जाए, लेकिन उनको याद मत रहे कि मैंने उनके गला को काटा है। ये पितृभक्त कौन? परशुराम। तो रामचरित्र मानस में प्यारे संतों परशुराम के भी जीवन को आप और हम सबको देखने को मिलते हैं, क्योंकि 3 राम कहा जाता है, एक तो परशुराम, दूसरा राम और तीसरा बलराम। तो ऐसे परशुराम भी इस रामचरित्र मानस में है प्यारे संतों, जिनकी जीवन गाथा आप और हम सब सुनने को मिलते हैं। एक ऋषि जिनको हम श्रृंगी ऋषि कहते हैं, अब श्रृंगी ऋषि के बारे में भी आप जानते हैं कि श्रृंगी ऋषि ने ही पुत्रष्टि यज्ञ किया और उस यज्ञ के माध्यम से ही भगवान का क्या होता है? तो जन्म होता है। श्रृंगी ऋषि वैसे सिहावा को कहा जाता है जो सिहावा क्षेत्र है सप्तऋषि कहा जाता है, लेकिन कभी कभी हम जब नक्शा में देखते हैं तो वो जगह अलग बताया जाता है। कहने का मतलब यह है कि आज भी जैसे कोई मुख्य जो संत होते हैं उनके बहुत जगह आश्रम होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमारे सिरकट्टी वाले महाराज जी का आश्रम ले ले, एक तो कोटेना में उनका आश्रम है, उधर बाग बहराम भी आश्रम है, और है ना इधर एक याद नहीं आ रहा है मुझे, मैंने उनका भी 2-3 जगह क्या है? आश्रम है। तो पहले अलग अलग जगह आश्रम होते थे और ऋषि मुनियों का वहां पर आना जाना होता था। तो इस तरह से श्रृंगी ऋषि जो सिहावा उनका जो आश्रम रहा, और उसी श्रृंगी ऋषि के कारण है ना किनका? तो प्यारे संतों भगवान श्री राम का जन्म होता है। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं तो वहीं पर अग्निदेव प्रसन्न होता है, और प्रसन्न लेकर क्या? तो बोले भैया क्या लेकर? खीर लेकर। और खीर लेकर तभी है ना अग्निदेव ने कहा कि आप यथा योग्य तीनों रानी को बांट दिया जाए। तो निश्चित रूप से उनको बांटा गया, और उनकी कृपा से है ना श्रृंगी ऋषि की कृपा से कौन? तो प्यारे संतों यानी भगवान श्री राम और इन सबका क्या होता है? जन्म होता है। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो भारत देश है ऋषि मुनियों का देश है, और ऐसे ऋषि मुनियों के देश भारत, जहां की जो संस्कृति है, जहां की जो धर्म है, हमारी जो आज का जो संस्कृति है, निश्चित रूप से हमारे साधु संतों का योगदान है। और इसी साधु संत के हम सत्संग करते हैं, इसी साधु संत को आप और हम सब अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, और इसी साधु संत के बताए हुए मार्ग में आप और हम सब चलते हैं। इसलिए आपका हमारा जीवन बहुत शिष्टाचार है, आप और हम सबका जीवन व्यवहारशील है। इसलिए आपके हमारे जीवन में एक संत का होना बहुत जरूरी है, आपके हमारे जीवन में एक साधु का होना बहुत जरूरी है, आपके हमारे जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक के आपके हमारे जीवन में गुरु नहीं होगा, कोई संत की कृपा नहीं होगा, तो मान के चलिए आपके हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए एक संत की आवश्यकता है आपके हमारे जीवन में। है ना, ये जो जीवन मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथई गावा। 84 लाख योनि भटकने के पश्चात मनुष्य का शरीर मिला है, तो मनुष्य के शरीर मिला भैया, हम साधुओं से सत्संग करें, संतों से सत्संग करें, ऋषि मुनियों के सत्संग करें, अपने गुरु जी से सत्संग करें, तो निश्चित रूप से ये मनुष्य शरीर का कल्याण हो जाएगा, ये मनुष्य शरीर का उद्धार हो जाएगा, तभी ये मनुष्य शरीर का क्या होगा? कल्याण होगा। इसीलिए आपके हमारे जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि भाई मानव संगोष्ठी हो रहे, संख्या कम है। मैंने यही कहा भैया आप रविवार को कहीं राधादास स्वामी की संगोष्ठी होते वहां जाना, वहां केवल 5 लोग रहते हैं, है नहीं पोखन भैया? 5 लोग रहते हैं, लेकिन उनकी संगोष्ठी होते हैं, है ना, उनकी क्या संगोष्ठी होते हैं। सत्संग के लिए केवल और केवल 2 व्यक्ति की आवश्यकता है, एक वक्ता और दूसरा श्रोता। एक वक्ता हो गया और दूसरा क्या? श्रोता हो गया, तो मान के चलिए वो सत्संग क्या हो गया? सफल हो गया। इसलिए आप हम सब अपने जीवन में
व्यवहारिक कार्य करते हुए, आप और हम सब अपने व्यवहारिक कार्य करते हुए हम अपने जीवन में सत्संग की भी बात किया करें। सत्संग की बात किया करें। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। व्यक्ति के जीवन में सत्संग आवश्यक है। सत्संग के माध्यम से ही आपके हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। हम व्यवहारिक बात करते हैं, है ना भैया, है ना, पानी गिर रहा है ना, धान तो पूरा बर्बाद हो गया, फसल नष्ट हो जाएंगे, या और जो दुनियादारी की बात आप और हम सब करते हैं। लेकिन प्यारे संतों, आप और हम सब मिलके बढ़िया परमात्मा का चिंतन करें। एक सास अपने बहू को कहानी सुनाए। मैं ध्यान चाहूंगा, संत माता कर्मा, मेरी माँ कर्मा फिल्म बनी है ना, जरूर देखिए। मैं यादा हूं, फिर भी आप लोग को निवेदन करूं, जितने साहू समाज के आदरणीय जन हैं, आप नया पारा जाइए। मेरी मां कर्मा जिस फिल्म में एक सास कैसे अपने बहू को कहानी सुना रहे हैं, कैसे एक सास अपने बहू को कथा सुना रहे हैं, उस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। और जिस दिन एक सास अपने बहू को कथा सुनाएंगी, जिस दिन एक बहू अपने सास को बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे, तो मान के चलिए परिवार उस दिन बिखरेगा नहीं, परिवार उस दिन टूटेगा नहीं। इसलिए हमारे जीवन में जरूरी है, संतों का होना बहुत जरूरी है। संत न होते जगत में जल मरता संसार। यदि इस संसार में संत नहीं होते, इस संसार में साधु नहीं होते, मुनि नहीं होते, ऋषि नहीं होते, तो निश्चित रूप से भैया आज ये जो सत्संग आप और हम सब मिल के कर रहे हैं, निश्चित रूप से नहीं हो पाता। आइए, सीटी बज गई है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, ठोस लोग बैठे हैं और सत्संग प्रेमी लोग बैठे हैं, आप सबको पुनः पुनः नमन प्रणाम। और मुझे प्रथम बार मानस संगोष्ठी में, है ना, वक्ता के रूप में अवसर मिला, इसके लिए भी मैं भाई अमरनाथ जी को हृदय से धन्यवाद। ये गौरव ग्राम जहां पंडित सुंदरलाल शर्मा जैसे महान विभूति का जन्मभूमि है, और ऐसे जन्मभूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जब भी इस प्रकार के सत्संग हो, जरूर उसका आप लाभ लीजिए, जरूर उसका आनंद लीजिए। और गांव वाले को और कहिए, आज हमारे जो युवा पीढ़ी भटक रहा है, उस युवा पीढ़ी को हमें सत्संग से जोड़ने की जरूरत है। हमारे युवा पीढ़ी आज शराब, नशा, जुआ, है ना, इसमें भटक चुके हैं। इससे हमारे युवा पीढ़ी को लाने की आवश्यकता है, उनको मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आपका हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वाणी को यही विराम। बोलिए श्याम रामचंद्र की, जोरदार जय बोलेंगे भाई, बोलिए श्याम रामचंद्र की। धन्यवाद। प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा कहूँ गान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाहु अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होइत मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, वो मैं गिन्नर रजनी चरा, कृपा करो सब सर्व। श्यापति रामचंद्र की जय। परम आदरणीय संत समाज, आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज ये वानीला पवित्र करे के शुभ अवसर मिले। भाई अमरनाथ जी निषाद के माध्यम से नेता विजय वर्गीस के देवांगन भैया कि आप लोग मोर संगोष्ठी में भाग लेना है और आना है, तो इसमें कुछ कैंसल हलो हो गई, इसे पानी बादल के नाम से। लेकिन बाद में व्हाट्सएप करे भाई कि इसकी 12 बजे वहां पहुंचना है, तो इला फोन करके बताएं भैया मैं बाहर निकल चुके हूं, कम से कम 4-5 बजे तक आऊं, ऐसे कहीं बता रहे हूं, और 4-5 बजे आग हला गए हूं।
तो अमरनाथ ऐसा अमरनाथ है भैया जिला भगवान शिव के उपाधि दे गए है। ऐसे शिव महाराज के रचना रच महेश निज मानस राखा है नहीं। ऐसे 100 करोड़ रामायण ला रच के ये हमार अमरनाथ भाई रखे है। तेहा एक बूंद के बरोबर एक सूत्र दे के आज कथा के माध्यम से आज पुरसे के शुभ अवसर मिले और बानी ला सफल करे के शुभ अवसर मिले। तो आओ मोला दे केवट के प्रसंग है। ये केवट कौन आए, ये केवट के जन्म है। वैसे तो 7 जन्म है केवट के, 7 जन्म है केवट के, लेकिन मैं लाइन से बताना चाहूँ। और वैसे भी मोला थोकन ज्यादा समय लेवे गुरुजी के हाँ 25 मिनट में काम नहीं चलने वाला है के थोड़ा सा आगे बढ़ा देवे 5-10 मिनट ऐसे के। तो चलो आओ भगवान राम लक्ष्मण सीता के 14 बरस वनवास हो जाते, सुमंत के रथ में निकल जाते। सुमंत महाराज रथ में आज तीनों जन सवार करके वापस ले आते। हाँ बनेकर भैया माइक ले यार, बनेकर हाँ मॉनिटर चालू करने का। 14 बरस के वनवास ले जब निकल जाते रथ में बैठार के ले आते और रथ में बैठार के लाते तो सबले पहली तमसा नदी के किनारे में ढार पड़ते। पहले दिन की यात्रा भगवान राम के होते तमसा नदी के किनारे रात्रि ला व्यतीत करते। रात की रहते थे तमसा नदी के किनारे में सब प्रजागण मला बैठार देते और सब प्रजागण मला सुता देते। और सुताए के बाद में सुमंत महाराज ला कथे कि महाराज तय चल उठ दो। कथे महाराज ते काबर उठा था मोला, तो किस यहाँ से अब निकलना है हमला, ये रथ के तैयारी कर और हमला यहाँ से निकलना है तीनों प्राणी ला। ऐसे तो किस महाराज ये प्रजावासी मन कैसे करी महाराज, देखो जो कर्म मोला मिले है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ताई फल चाखा। जेन मोला आशीर्वाद के रूप में मोर माता पिता जो वरदान दे है, जेन मोला कहे वनवास के, तो आज मोर प्रति इकर ये मना काबर भोगे, काबर मोर पीछे पीछे जाके एवं काबर मोर संग भोगी तेकर ले तुमन चलो भैया। दूसरा दिन जैसे ही वहां से निकलते तमसा नदी के किनारे से होकर के तो गोमती नदी पर थे, गोमती नदी ला पार करते और गोमती नदी ला पार करे के बाद सही नदी ला पार करते और दूसरा दिन के यात्रा सीधा सिंदूरपुर पहुंचते। और सिंदूरपुर पहुंचे के बाद में वहां गुहा निषाद जी से मुलाकात होते। गुहा निषाद ला पता हो जाते कि आज 14 वर्ष के वनवास के लिए मोर मित्र व रहा थे। काबर एक कक्षा में पढ़े हुए गुहा निषाद राज जी राजा है, केवट अलग है और गुहा निषाद जी राजा है। सिंदूरपुर के राजा गुहा निषाद और अयोध्या के राजा दशरथ जी दोनों में प्रेम रिस है और ओकर राजकुमार है तेन गुहा निषाद है और यह राम है, दोनों राजकुमार है, दोनों में मित्रता रिस है, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। तो जब मित्रवर आत ऐसे कही के ओकर समाचार जब मिली ओकर सचर के द्वारा तो वो मना सुंदर तैयारी करी बाजा गाजा के साथ में एला परघा के लाए के बाद में सुंदर अपन महल में ले जाना चाहत रही से। तो गुहा निषाद राज जी महाराज लकेश की महाराज मैं हाँ आज राजमहल में छोड़ के आत हूँ, मैं आऊ काकरो राजमहल में नहीं जाऊँ। ठीक है रात्रि ला व्यतीत करते और रात्रि ला व्यतीत करे के बाद में फिर तीसरा दिन फट पहर में गंगा नदी के किनारे पहुंचे। और गंगा नदी के किनारे में जब पहुंचे भैया तो वो समय में सुमंत महाराज ने बोले बर लगे कि सुमंत महाराज रथ ला यही रोक दे भैया, अब हम नेती ला पैदल यात्रा करबो ताकि हमार जो इलाका है वो अति दूर तक रही से। अब यदि हम पैदल यात्रा करबो और पैदल यात्रा जैसे ही जाबो तो सुमंत महाराज कहे बर लगे कि महाराज राजा दशरथ जी महाराज के कहना है कि राजा दशरथ जी महाराज ये बात बोले मोला कि तीनों झल्ला कुछ क्षण के लिए कुछ दिन के लिए जंगल ला घुमा के ले आवे वापस, ऐसे मोल बोले महाराज। तो कम से कम यही से आप मन वापस हो जाते तो मोरो जवान रही जातीस महाराज, मोर जवान की मर्यादा रही जातीस राजा दशरथ के पास। राजा दशरथ जी महाराज कौन है तो किसी वेद के मूर्ति है और तीनों घर रानी मन कौन है कि तो ज्ञान क्रिया और उपासना है कि तीनों घर रानी है। और अगर वेद के मूर्ति अगर वापस नहीं ले जाऊं तो वो राजा दशरथ मर जाही। यहाँ तक के अयोध्या में सब कमर कसे मुर्दाई हो। हाँ जरा देखो वाला ध्यान लगा के सोचन और देखन सब जन कमर कसे है। मंथरा कहा थे का आज में हाँ
राजा दशरथ ला न मरवाओ तो मोर नाम मंथरा नहीं। दूसरा कैकेयी कहा थे मोर राम ला 14 बरस वनवास न दो तो मोर नाम कैकेयी नहीं। राजा दशरथ कहा थे कि राम ला आज मैं राजगद्दी नहीं बैठा रही हूं तो मोर नाम दशरथ नहीं। एती बार सुमंत महाराज कहा थे राम ला आज घुमा के मैं वापस अयोध्या नहीं लाऊं तो मोर नाम सुमंत नहीं। वो थी गंगा घाट में बैठे बैठे केवट महाराज देखा थे, वो कहा थे अगर मैं चरण ला नहीं धोवाहित में नाम चढ़ावे नहीं करो और अगर नाव में चढ़ाई कही तब केवट कहा थे कि नाव में जब तक नहीं चढ़ाई और जब तक वो चरण ला धोवावर नहीं कही तो मोर नाम केवट नहीं। ऐसे सब के सब कमर कसे है अपन आप में अपर कमर कसे है। एती आगे गंगा घाट में बैठ गए। एती बार कहावत है सुमंत महाराज कहा थे महाराज चलो कैकेयी सीता माता कथे तय चल बेटी तो सीता माता का कथे अरे सास ससुर सन मोर अभिनय करा कर पाए मोर सोच झन करही कछु मदन सुखी पाए। एक बार लगी सास ससुर लमोर कही देवे सुमंत महाराज तहु ससुर के बरोबर हस अते सास ससुर लमोर कही देवे मैं जंगल में मोर 2 वीर के साथ में मैं सुखी रहूं। राम और लक्ष्मण मोर साथ में अगर मोर रखवार मोर साथ में तो मोला का बात की चिंता है। पांव पर के मोर सास ससुर ला ते प्रणाम कर देवे ऐसे के वो वापिस कर दे। लक्ष्मण लाल जी महाराज के बेटा तय चल कम से कम माता मन तोर पिता मन अयोध्या के जतका प्रजावासी है नगरवासी है ए मन तोला देख के कम से कम मन ला मढ़ा ली बेटा। तो लक्ष्मण लाल जी महाराज के महाराज अगर मौला वापस जाना रहती तो मैं राम के संग में आते नहीं। अगर मोला वापस जाना रहती से अयोध्या तो राम के संग में आते नहीं तो राम के संग में नहीं आते तो कारण क्या है तो किसी से राम हम और झंडा है राम हम और झंडा है और मैं होकर डंडा हूं किस बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। जब तक डंडा नहीं रही तब तक के झंडा कैसे 14 बरस के वनवास में काटी। इस बड़ा विचित्र बात है। आगे गंगा घाट में गंगा घाट में आए के बाद रथिहा के है राम तन और हेरी हेरी नाई देख निषाद विषाद बस और दुनहि शीश बचताई। रथ हाथे है राम तन हेरी हेरी नाई। सुमंत महाराज के वर लगी 7 दिन ले ये रथ लते हाथे भगवान और आपके मोला छोड़ के जाता परमात्मा। बड़ा विचित्रता है यहाँ तक के ते छोड़ के जाता और दूसरा बात रथ हाथे है राम तन हेरी हेरी नाई। ये शरीर घलो एक रथ है और ये शरीर के रथ में 10 इंद्री रूपी घोड़ा फंदा है जेकर लगाम भगवान के हाथ में है और वो जैसे खींचते वैसने होते। जे प्रकार से एक बंदर ला गला में बंदर के गला में रस्सी ला लगाते मदारी वाला नचाते वही प्रकार से ये मैंखे ला नचाए के प्रयास करते। ये रथ ओकरे माध्यम से चलते काकर माध्यम से वो परमात्मा के माध्यम से चलते। तो किस रथ हाकिम है राम तन हेरी हेरी नाई। लेकिन घोड़ा के टाप आगे नहीं बढ़ते परमात्मा ये घोड़ा के टाप आगे नहीं बढ़ते पशु के जाते यहू लग ज्ञान है। ऐसे बात नहीं अब का दिन ले ते मोर रथ ला के ते मोला चलाए परमात्मा लेकिन आज ते मोला छोड़ के जाता। बड़ा विडम्बना है कि जस दिए विकल पशु अप्रजा मात जीवन कैसे। ये घोड़ा के बारे में सोच ले ये घोड़ा के ये स्थिति है तो अब स्थिति बताया था जो तमसा नदी के किनारे में अर्धरात्रि के समय प्रजा मन लेते हैं अर्धरात्रि में सुला के थे वापस आज भगवान तेकर बारे में सोच। अरे ओकरो बारे में मत सोच ये घोड़ा के बारे में मत सोच लेकिन तेरे पिताजी के बारे में सोच। वो प्रतिज्ञा करे है हाँ कि वापस ले आवे तो मोरो मन मार जाही की के नीति अगर तोला नहीं देखी ना राम तो वो मर जाही राम। लेकिन परमात्मा राम के वर लगी बड़ा विडम्बना है। लेकिन मैं तो जा नहीं सका लेकिन बरबस राम सुमंती पठाए असुर सर तीर आप तब आए। जबरदस्ती
रथ ला वापस लौटा देथे, सुमंत महाराज ला बैठा लेथे और बैठाए के बाद वापस चल देथे। और वापस आए के बाद सुंदर मांगत है का मांगी नावन अरे केवटियाना और कहे तुम्हारे मरम में जाना। गंगा घाट में बैठे बैठे इंतजार करे थे केवट महाराज। केवट हाँ अलग दाई हो और गुहा निषाधर राजा है और केवट पर जाए मैंने कहे जाए मैंने नौकर है ना छोटे जो बेन के जंगा से होकर आखिरी अवतार बेन के जंगा से हो है। हाँ बेन के जंगा से एक तो दाहिना जंगा से पृथु के जन्म हो है और दूसरा बाया जंगा से निषाद जी के जन्म हो है। हाँ तो जैसे ही राजा बेन खत्म होते पृथु लंघा के राज्य देते अवेला भील यहाँ थे और भील के घर में आते। तो ऐसे मानस में दो पात्र है जेकर कोई नाम नहीं है। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। एक है केवट और दूसरा है सबरी। ये दो जन पात्र है जेकर कोई नाम नहीं है मानस में। गोसाई जी महाराज ने पूछे वर लगे इसका महाराज ये दोनों जन पात्र सब पात्र के नाम लेते नामकरण करे लेकिन ये ऐसे दो जन पात्र है तेकर नामकरण काबर नहीं करे महाराज। तो वो कहे वर लगी अरे नाम से का मतलब यार काम से मतलब है कि काबर एमन अनन्य भक्त है भगवान के किस ये दो जन है तो अनन्य भक्त है किस तो अनन्य भक्त हम दो जन है महाराज। एक जनऊ है किस जेला जटायु कहे जाते ये तीन जन है अनन्य भक्त की एला मात्र जाति के नाम से जाने जाए। केवट कुल में जन्म ली तेकर सती केवट कही दीस सबर जात में जन्म धरी तेकर सती सबरी कही दीस। ए दूठन बात अब देखो भगवान परमपिता परमात्मा राम जो है सुंदर केवट से नाव मांगा थे। मांगी नाव न केवट आना है ना कहे भैया केवट तोर नाव ला हमला गंगा पार होना है हमला बैठार ले तोर नाव में गंगा पार होना है। तो किस काबर वो जाना थे कौन तेला ये कौन तेला जाना थे तब किस कही तुम्हार मरम में जाना वो कौन तेला जाना थे तो कि व्यापक सकल अनी है निर्गुण नाम अनुरूप और भगत है तो नाना विधि और करत चरित्र ऐसे भगवान परमपिता परमात्मा इस सगुण रूप में अवतार लेके आए। अब ये राम है और जे नहा राम जहां जहां विगित भक्त जनवाए के प्रयास करी जी जानही तेहि देहि जनाही और जानही तुम्ही होई जाए। केवट के पास है तो केवट ल जनवे इसकी केवट में आवत हो ते जान डर में तब वो सोच के रखे रही से हकीकत में एला का शब्द से संबोधित किया जाए। अब तक पर तीन लोग के मालिक परमात्मा परमपिता परमात्मा राम आज मौला नाम मांगा थे अर्थात मोरल गरीब है बेचारा काबर जे 14 साल के वनवास आते तक पर राज ले छोड़ के गरीब है नहीं अतका बड़ गरीब है मोर करावो थे मन में मंडल हो कर ले है नहीं काबर जब तक के मैं डोंगा नीचे रहूं तब तक के पाल ले ऊपर नहीं जाए बस ये बात है। तो गोसाई जी महाराज बढ़िया संक्षेप में लिखिस कि मांगी नाव न केवट आना भैया सबले पहली भक्त के पास ही भगवान मांगते है ना एकर पास नाव मांगिस है और काकर पास कौशल्या माता के नाम की रहीस नहीं हटकी जान तब एक भाई मोरवर चंदन लांदे तो चंदन लांडर ही होगा सोच के देखा भला वो चंदन लांदे के रोए लग गई है नहीं रोकर लग गए ये चंदा में कैसे लाऊं भगवान। गुरु वशिष्ठ महाराज जी से कहते कस बेटी काबर रो था तो ये चंदा मांगते हमें कहा लाना महाराज हथ को लेड़गी थे बिल्कुल लेड़गी है अरे कोपरा में पानी रख दे चंदा सोच में और वो चंदा एवे आ जाई कोपरा पे और कोपरा माई था ठपट के खेली बोल श्री रामचंद्र की जय। कौशल्या से मांगिस है ना केवट से मांगिस सबरी से मांगिस सबरी के भाई ने तो आश्रम में आहत मुझे भूख लागत हो कंद मूल को सुरसती दिए राम कहियानी प्रेम सहित मृदु खाए बारंबार बखानी। ये भक्त से भगवान है पहली मांगे के प्रयास करते है नहीं वो जानते अपन आप में परीक्षा लेते कि ये भक्त मोर लायक है तो नहीं है और जे समय किस ना कहे तुम्हार मरम में जाना ऐसे कि केवट किस नहीं जे मोर मरम में जान डरी तिही मोर नगर के प्रथम नागरिक की बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। घोषणा कर दी राम की बेर जब मैं 14 वर्ष के वनवास ले आऊं और जब मोर राजगद्दी में बैठी आऊं तो मोर प्रथम नागरिक यही घोषित कर दी केवट महाराज ने प्रथम नागरिक घोषित कर दी
देख कतका बड़ा विचित्र है, भगवान के मरम ले जे दुनिया नहीं जाने तेल केवट जान डरिस। बता भलो कतका बड़ा अनन्य भक्त हो। हाँ ये ले जानिस कब, जब उषा आसन में बैठे रहे हैं लक्ष्मण लाल जी पहरा मरी से सिंहबेरपुर में, तो केवट महाराज के पहरा रही से दिन केवट महाराज के पहरा से दोनों में बातचीत चलिस। लक्ष्मण लाल जी महाराज आए, लक्ष्मण जी महाराज कौन, तो से सहस्र शीश जब कारण सो अवतरे भूमि मैटारन, जब कारण कारण वह भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति अलिंद मनोज अवतार। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। ए हरे लक्ष्मण लाल जी महाराज। और लक्ष्मण लाल जी महाराज पहरा में है। अब देखो केवट महाराज ऊपर तरफ से पहरा में है और जनक नंदनी जानकी और भगवान राम सुंदर कुशासन में पौड़े हुए हैं। ओ समय केवट महाराज पूछ पर इसका भैया तोर का नाम है जी, कथे मोर लखन नाम है जी, लक्ष्मण नाम है ऐसे। तब अब तक निर्दयी है जी तुहर दाई दादा में, तुम अल्लाह 14 बरस के वनवास दे दिस, वो में ज्ञान माता है तुम्हार संग में, कैसे निर्दयी है भैया ऐसे कथे नहीं। तब वो का कथे कर्म प्रधान विसर चिराखा, और जो जस करागी ताही फल चाखा। तो ये बनवास ला कौन किस तेला बता मोला किस, ये बनवास के देवैया कौन है किस, तोर दाई हरे किस नो है किस, तोर दादा हरे नो है किस, तुहर गांव का आदमी मन हरे नो है किस, तब मंथरा आदि से नो है किस। अरे बड़ा विचित्र है। जब 14 बरस के वनवास राम ला मिल गए है ना, और कोनो देवे नहीं करेगा तो कौन दिस, तो किस सरस्वती दिस वो नहीं दे है, का कौन दे है, देवता मन दे की। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। मोर 14 वर्ष के वनवास में देवता मन दे है, काबर मैं प्रतिज्ञा करे हो जब क्षीर सागर में जब गौ माता है जो गौ माता के रूप धारण करके गई, सो समय में वरदान दे होला कि जा जब त्रेता युग में मैं मैनखे बन के आऊं, आदमी बन के आऊं, सगुण रूप में अवतार लेके आऊं, तब ये भूया के भार ल उतारूं, तब वही समय प्रतिज्ञा कर निश्चर ही न करो मही, भुज उठाए प्रण किन सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दिन। मैं सबसे मिली हूं ऐसे की के। अरे बाप रे, तब तुमन भगवान हो तैसे लागते जैसे पोखन भाई हनुमान जी महाराज पूछित नहीं गा है नहीं कि तुम दो माँ को, अरे 3 घंटे देवता तुमन कौन कौन और भैया है, तुमन मैंखे रूप में अवतार लेके आओगा, जग कारण कारण भाव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनोजी अवतार है, तुमन भगवान और भैया तैसे लागते मोला। तो वो किस कोस ले दशरथ के जाए हम कुछ मान वचन मन आए है नहीं, संग मनार कुमार हरि निश्चर बह दे। अब बता एक जन भाई लोग हमारे संग में यार होते हैं, रंग रंग के गोठियाल बैठे से कर हमारे संग में जन नारी कर हरण हो गए भैया, वही खोजत खोजत हाथ हनियार ते देखे हो बता दे। बस प्रेम नहीं कर होते किस केवट महाराज की कहे तुम्हार मरम में जाना, हाँ काबर जाना थे भगवान के मरम ला 7 जन्म से जाना थे। काबर टाइम अब्बड़कन हो जाए, प्रसंग है तो अथाह है, मने 3 घंटा 4 घंटे बोलवे तब बोले प्रसंग टेढ़गा नहीं हुआ है नहीं हत्या बोले के ये जगह में। फिर भी अमरनाथ भाई के गुरुजी थे 7 जन्म के कथा थे, केवट जयंती मन में कथा, तब ते 7 जन्म के ते कथा बता दे कौन कौन कदे जन्म में का नाम रही से तेल बता दे भैया के, तो समझे ना। एक समय के बाद सिंहबेरपुर के राजा गुहा निषाद शिकार में गे रहा है भैया, और शिकार में गे रहा है तो शिकार में गे रहा है तो उस समय के प्यास के मारे थर्रा के गुहा निषाद है, ये रहते ना जंगल में घूमेल गेरी से ऐसने कोल भील के जाते केवट के जाते जी है, कहूं कर मछली कोतरी धरी धुराई, अरे वो समय रही सही उसने ऐसे कहीं बात थोड़े। वो प्यास के मारे तुमड़ी में पानी धर रहा है, तो अभी भी जंगल हम तुमड़ी में पानी धर के चलते जंगल में है ना, तो तुमड़ी में पानी भर के गई, राजा थर्रा गे रहा है प्यास में गुहा निषाद है, तो वो कहे पर लगी भैया अगर कोई पानी पिला दो यार मोला, कोई पानी पिला दो, तब वो रहते ओकरे राज के हरे जिन केवट रहते ना, तो कि महाराज में नीच जात के देकर से तोला नहीं बोल पात महाराज, मैं छोटे जात के आदमी हूं और मोर पर है पानी अगर तोला प्यास
लागा 33-38 पियाई बढ़िया पानी प्रेम से तृप्त हो गए। गुआ निसात तृप्त हो के बाद कहे बर लगी ते वरदान मांग ले भैया, ते वरदान मांग ले। तो केवट महाराज जाना थे यही घाट ले आई हुआ काबर मोर 7वां जन्म के वरदान है, 6वां जन्म के वरदान है। हाँ ओला पता है कि जैन दिन राम आए कर घाट में आई वो दिन मात्र मोरे ठंडूंगा रहा है। बोल कंश रामचंद्र की जय। बस और कोनो बात नहीं है, एक ठंडूंगा रहना चाहिए बस। तत्ते कोनस कथे तोरे नौकरों तोरे राज में काम करथो महाराज, तोरे डोंगर चला थो मैं है। लेकिन मोर निवेदन है कि ये समय मात्र मोर एक डोंगा रहे, जे समय भगवान मोर गंगा घाट में आई ते समय बस ये हो गए। दूसरा सबसे पहली केवट महाराज भील जात विदाई हो। बने ध्यान से सुनो, केवट भाई मन हो तो मतलब ज्यादा असर हुई है काबर ए भील के जात नहीं से और भील जंगल में शिकार करे बर जानते है ना। और एक ऋषि ते बड़ वृक्ष के सामने तपस्या करत रहे। अब वो तपस्या करत रहे ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मस्त रहे। आंखी कान मुंदा है ओकर आंखी ऐसा चमकीस मिर्गा बरोबर कि जैसे भील है जैसे हिरण के ऊपर जब बाण चलिस ना तो ओकर आंखी पर गए। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। चमकीस ओकर आंखी पर गए, आंखी पड़े के बाद लड़बड़ा उठ गए, हड़बड़ करके उठ गए। अरे कौन नालायक मोला मान मारे, कौन का करिस, आज मैं प्राण छूटे पर जाते मोर आंखी बंद हो गए, अब मैं क्या करिया दुनिया में जी के। ऐसे कही के वो तुरंत उतकी बेर अपन आत्मा दाह कर ली। एक पहली शराब दे दी तो बिल्ला की नालायक आज बड़ वृक्ष के सामने बैठे। हाँ और ते जब तक के ते काकरो सेवा नहीं करबे तब तक के ते बड़ बन के बैठे रहती। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। दूसरा जन्म में बड़ वृक्ष हो गए, बड़ वृक्ष हो गए तो बड़ वृक्ष बैठे बैठे कई साल बीत गए, लेकिन एक जन लड़का लड़खड़ावत प्यास के मारे आवत रहे और कोई छैया नहीं मिलत रहा है बोला। तो वो कथे हे भगवान अगर कोई मोल पानी पिला देतीस, कोनो मोला एक बूंद एक चूरुआ पानी पिला देतीस तो मोला बड़ा आनंद आतीस, मोर आत्मा तृप्त हो जातीस भगवान। ऐसने कह के बड़ वृक्ष के नीचे में सुत गए लड़का आके भूख के मारे प्यास के मारे। तब बरगद कहे बर लगी से हे भगवान आज मोला संत ऋषि कहे काकरो सेवा कर देबे तो तोर जिंदगी बदल जही रे। बड़ वृक्ष ऐसे कहे तो वो अपन दूध ला पियाईस, बड़ वृक्ष के दूध होते दाई हो। बड़ वृक्ष वो दूध ला पिलाईस और दूध ला पिलाईस पेट भर, वो लड़का तृप्त हो गए। ओकर बात कथे हे भगवान वो लड़का कथे कि ते आज बड़ा सेवा के काम करे बड़ वृक्ष, ये बड़ वृक्ष के योनि ला छोड़ और ते बन जा सुतपा ब्राह्मण की। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। तीसरा जन्म सुतपा ब्राह्मण के हो गए और सुतपा ब्राह्मण जब कर्म करे बर लगिस और जब कर्म करे बर लगी कथा पूजा ये तो करे बर रही से तब ब्राह्मण मन लालची होते। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। नहीं कि हिज बर है कोनो बात नहीं है, काबर शास्त्र प्रमाणित होकर ऐसा बात नहीं है। एक जन नारी महाराज बगस महाराज सुने पोखन भाई वो हमें संचालन करत रहा ऊंचे नारी में, वो कहते नारायण बलात रे जा रहे ऐसे की ओला बला बलैस मोला चाह वहा बनवई बमनिन करा। ओकर बात कहते मैं काबर घूरत हो रहे मैं काकरो बिगाड़ नहीं करे हो रहे। मैं एक बात कहूँ कस महाराज तुम दान लेना जाने हो महाराज, दान देना नहीं जाने हो। दान ला लूट खसोट करके लेना रहते तुम्हारा, लेकिन कहूँ 5 रुपये दान करे बर तुम्हारे हाथ ऐसे नहीं छूटे महाराज। तेकर से तू भोगा फंस के और वाजिब में ओला में कहे तो दान करना है तो एक टुकना चरिया निकाल 5 कटिया टुकना धान और वो में रख 1500 रुपया सुने और खरखनार में लेके मरा दे और वो 1500 रुपया रामायण में चढ़ा दे के। हाँ 3 दिन में तो मुक्ति हो जाएगी। हकीकत 3 दिन में मर गएगा महाराज। हाँ 3 दिन में मर गए ते सही बताए रहे ऐसे की सब गोठियाते बता के मर गए। तो
कहे के मतलब ब्राह्मण जाके लालच आगे होला कथा वार्ता कई साल ले पढ़ी विचारा है अपन परिवार के भरण पोषण करे है ना, अच्छा कर्म करीस वो बढ़िया कर्म करीस, अब बढ़िया कर्म करीस अपन योनि भर जीस और योनि भर जिए के बाद में मर गए और मरे के बाद में फिर वो गंधर्व के रूप में जन्म लेके आई, चौथा गंधर्व के रूप में आई। और गंधर्व के रूप में आए के बाद एक समय के बाद जल क्रीड़ा करत रहे गंगा में जल क्रीड़ा करत रहे और जल क्रीड़ा करत रहे तो वो समय दुर्वासा ऋषि स्नान करे बरगेरी से और दुर्वासा ऋषि स्नान करे बगर के सूर्य ला अंजलि दे दी से ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसे अंजलि में ऐसे ले रही से और वो मन स्त्री पुरुष गंधर्व मन जल क्रीड़ा करत रही से ओकर छिटका पड़ गए ओकर अंजलि में वो जान गई ओकर आंख खुलिस नहीं देख के अरे पापी मैं सूर्य नारायण ला अंजलि प्रदान करत हूं और तय हाँ धिक्कार है तोला आज मोर अंजलि ला छूत कर दे, आज अंजलि प्रदान करत हूं जा लकड़हारा बन जा कह दीस, जा लकड़हारा बन जा। पांचवा सूत्र लकड़हारा। और लकड़हारा जब बनित तो जंगल में लकड़ी काटे और वो केरी से किताब भगवान के भजन पूजन करवे रे तो अच्छा जन्म पहली रही से, अच्छा जन्म तो ब्राह्मण के मिले रही से, ओकर बाद में बड़े अच्छा काम करे तो बड़े जाति मिल गए तोला गंधर्व बन गए और आज तो नीच काम करे तेकर सेती आज तो लकड़हारा बन जा पुनः लकड़हारा बन गए। लकड़हारा बने के बाद वो रोज जंगल से लकड़ी काटे और रोज सत्यनारायण के कथा का आवाज पुखन भाई हुआ ये सत्यनारायण पूजा वहां भी है हाँ महाराज मन के जिन सत्यनारायण कथा कथे ना ते में प्रमाणित है सब चीज। तो रोज दिन लकड़ी काटे और रोज दिन लकड़ी काट के सुंदर सत्यनारायण की कथा कहवाए, सत्यनारायण की कथा कहवाए और सत्यनारायण की कथा कहत कई साल बीत गए बोला, कई साल बीत गए। एक समय ऐसा हो गए वो अनुष्ठान कर रही कि मैं रोज लकड़ी बेचूं और रोज तो कथा कहा हूं, लेकिन एक दिन ऐसे हो गए पुखन भाई कि ओकर लकड़ी के लेवाल नहीं मिलीस और लकड़ी के लेवाल नहीं मिलीस और वो कथा नहीं हुई, ओकर अनुष्ठान टूट गए। अनुष्ठान टूटे के बाद में फिर ओकर मृत्यु हो गए, मृत्यु हो के बाद किस ते छठवा जन्म के कछुआ के घर किस जा फिर महाराज सब बात बने ये छठवा जन्म हो गए मोर, लेकिन भगवान के दर्शन अभी तक नहीं हुई कि भगवान के दर्शन यही जन्म में नहीं हो चोला। लेकिन जब सातवां जन्म केवट के जब जन्म धरबे तब भगवान तो तीर में आई, ये मेरा आशीर्वाद है कि छठवा जन्म जो केछुआ हुई और केछुआ हुई तब क्षीर सागर में गीस भगवान के सुंदर दर्शन करियाओगी के अब भगवान के दर्शन करे के खातिर गीस तो वहां लक्ष्मी चरण चापत रहे जैसे ही चरण के ओर गिस वो धुतकार दिस ओकर तरफ गिस स्वरूप के डहन गिस रूप ला भगवान के दर्शन कर लिया तो शेष नाम शेष सहस्त्र सीजक कारण सो अवतरे भूमि बैठारन लक्ष्मण लाल जी वो फुसकार दिस वो फुसकारी तो 7 जगह फेंका गए। ओकर बाद में भगवान कहते एक केछुआ मैं जाना था ते मोर अनन्य भक्त लेकिन ये जन्म में मोर दर्शन नहीं होए और दर्शन करवे तो फिर आने वाला त्रेता है, त्रेता में मैं मनुष्य रूप में धारण करके आओ ते मोल चिन्ह लेबे बने और चरण और स्वरूप के दर्शन ते कर लेबे और तोर मन चाहे जैसे करना है तैसे कर लेबे, ये मोर आशीर्वाद है। लेकिन ये जन्म में ते सगुण रूप में अवतार नहीं ले में सगुण रूप में अवतार ले हो निर्गुण रूप नहीं तो निर्गुण रूप सुलभ अति और सगुण न जान नहीं कोई। उत्तरकांड में लिखते हैं कि निर्गुण और सगुण में अति अंतर है। निर्गुण ओला कथे बिन पर चले सुनई बिन काना कर विधि करे कर्म विधि नाना और सगुण रूप ओला कथे सगुण न जाना ही कोई। सगुण ला एक बार पहचाने में धोखा है लेकिन निर्गुण ला पहचाने में धोखा नहीं है। काबर निर्गुण ला मान लेना चाहिए। एक ठन उदाहरण है ऊपर बढ़िया, एक जन डोगरा एक ठन गांव में रोज रामायण पढ़े पूरा जिंदगी बीत गए। एक जन अति जान नाती रहा खेलत खेलत इस कथे बाबा कह रे ते अपन रामायण पढ़ते हाँ पढ़ थोड़े
तब एक काम कर के भगवान ने देख दे रहे हो ना, माहौल दिखा देंगे, जिद हो गए, अरे बाल हट, राज हट, स्त्री हट, ये तीन जन हट बड़ा खतरनाक होते। हाँ, ये तीन जन हट बड़ा खतरनाक होते। लड़का जिद कर दी, मोला जब जी दिखावे तब तक मैं टरबे नहीं करा, ऐसे रामायण लपोटार लेगा, रामायण लपोटार ले, ऐसे पोटार ले, डोकरा पढ़े और गड़बड़ हो जाए, पोटार ले तो पानी जाएगी। तब वो कहते थे देख देख रे भगवान ना खिसिया दे डोकरा, मैं देखूंगा तुम बाबा तीन देखा था। अच्छा इधर तीर में आ बेटा, इधर तीर में आवे तो बने दिखी रे भगवान है कि अब तीर में बला ली और तीर में बलाई से लेते देखाने का, अरे आओ तीर में आना रे, जबकि तीर में आवे तब की भगवान बड़े बड़े दिखते ऐसे की। और जब प्राण के राहपट में दिस नहीं टूटा, कंझना गए कनपट्टी लाल हो गए, लाल हो गए, हाँ लाल हो गए कनपट्टी, थोकनी ले लाल टूरा बटा गए कथे कैसे डोकरा का करारा ढाक में मार दे या हाथ गाल हला लिया दे, शुक्र दुम हो गया मैं आखी कान पर बटा गए, आंसू निकल गए तो जनाब फिर इसने जाने के रे भगवान है की के, भगवान है की जान लेना चाहिए। और ते भगवान ने देखा मैं देखे नहीं है तो दिखाऊं कैसे है, कोनो कही दे मैं भगवान ने देखे के कोनो नहीं देखे, अरे राम के राज में घलो कोनो भगवान ने देखे मुझे बता दे, कोनो नहीं देखे। हाँ मात्र कौन देखे, कौशल्या भय प्रगट कृपाला दीनी दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, मुनि मानहारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप के दर्शन करे, चतुर्भुज रूप के दर्शन करे राजा दशरथ लग पता नहीं है। हाँ राजा जब दशरथ की जय हो का हो गए, अरे गुड्डू हो माता जी है, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मा नंदेश, मान लीस बेचारा, वो मान लीस, वो देखे वाला काम नहीं है, वो मान लीस ऐसे मान लेना चाहिए कि हाँ ऐसे मान लेना चाहिए। ये हो कछुआ के जन्म और 7वां जन्म वेन के जंघा से, बाया जंघा से केवट के जन्म होते अमरनाथ भाई, ये 7वां जन्म होकर आगे प्रसंग हम ले चलतन हकीकत में। तो कहे तुम्हारे मरम में जाना है ना, तो भगवान परम पिता परमात्मा आप दुनिया वाला मोर मरम नहीं जानते, ऐसे काम मरम में पहले जानते भगवान एक शब्द में यही कह दी, जे मोर मरम लखनो जान डरिस, वो मोर प्रथम नागरिक है, वही सही भक्त है, वही मोर अनन्य भक्त है जो मोर मरम ल जान डरिस। और भक्त और भगवान की मिलन वहां गंगा घाट में होते, और गंगा घाट में होए के बाद भैया चरण कमल रज कहा सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछुआई। केस महाराज चरण कमल रज कहा सब कहीं, और तो चरण कमल के रज के में कतका बड़ प्रताप लगा महाराज काबर, अरे नारी अहिल्या पथरा बन के बैठे गे, और तोर चरण के रज से स्त्री बन के बैठे गे। आज पथरा स्त्री से तो चरण के रज ला दे ऐसे कि विश्वामित्र के तो वो नारी बन के बैठ गए। अगर कोई ऐसने कोई तो पाँव में जादू हो ही महाराज तुम्हें ऐसन में नहीं चढ़ाओ मोर नाम है भैया, तो एक काम कर ओकर से तो ऐसे निकल जा दुपट्टा बन ले, मारी भर है ज्यादा नहीं है, एक अरब गहिरी की में डोंगर रखे है नहीं, केवट मन के चाले है, केवट मन इसने करते कोई पूरा हटा दे नहीं, जे जगह गड्ढा रही थे सोच के राखी होला और उथली डालना नहीं बताओ होला, तब केवट कहते थे उथली डालने चल दे भैया, यदि डालने कहीं नहीं लागे तोला है नहीं। तो चरण कमल रज का सब का मानुष करण मोरी का चियो, अरे मनुष्य बना देते यार तो चरण के रज पढ़ते थे। हाँ तब कैसे छुअत सिला भई नारी सुहाई, अपहन तेना काफी कठिनाई। अरे भैया अहिल्या पथरा बन गई से काकर गौतम ऋषि के श्राप से
विश्वामित्र किस एमे कर रजल छोड़ दे बेटा किस तो वो नारी बन गए हैं और ते कहूं मोर डोंगा कहूं मड़ा पड़े वही रजा कोई मोर चुचुआ आगे डोंगा में अब एक जन नारी बन गए तब एक जन नारी पालन नहीं सकत हो दूसरा नारी का हाल पालू महाराज बड़ा विचित्र है तो बात है छो सिला भाई नारी तो पान ते न काट कठनाई तरनी मुनि घरनी कोई जाई अब बात परई मोरी नाम उड़ाई कि गौतम ऋषि के नारी अहल्या बन गए तो रहा तो ते कैसे जानता सेला मैं देखत रहे भैया वक्त हाँ इस गंगा घाट में रहे मैं और ते विश्वामित्र साथ में थी बगल गए नहीं आश्रम बल गलत में जाना था काबर में हाकिम देखे वाला है ना एक सती कहे तुम्हार मरम में जाना ये दूसरा पॉइंट कहे तुम्हार मरम में जाना तोर मरम में अच्छा तरह जानता हूँ वो पथरा बनते समय में हाकिम देखे तो केस हाँ और दूसरा पॉइंट ये है कि ते हाँ मरम ल मोर जाने की कहे एकर से ती हकीकत में अनन्य भक्त हो तोर मरम ल जानतो और जे तोर मरम ल जान रही भगवान ती तोर अनन्य भक्त है हाँ ये दूसरा पॉइंट अब ये तीसरा पॉइंट का है तीसरा पॉइंट ये है कि कहे तुम्हारे मरम में जाना अरे मरम के बाद तो बड़े जब भगवान राम जन्म लेके ऐसा तो मास दिवस कर दिवस का मरम न जाने कोई रथ समेत रही था क्यों निशा कवन विधि हुई बोल लखैश्य रामचंद्र की जय महादेव जी से कहानी फूट गए दार भात चूर गए नहीं महादेव जी से और एक निवेदन है हमारे जो एक वक्ता नहीं आ पाया है और हनुमान जी की जयंती आने वाला है तो कम से कम 10 मिनट हनुमान जी के बारे में आप उनकी भी पूर्ति कर दो जो हमारे एक अंतिम वक्ता नहीं आ पाया था हनुमान जी के बारे में बोलना था जिसे तो कृपया आपसे निवेदन है आप हनुमान जी के बारे में कम से कम 5-10 मिनट उनके बारे में भी आप बोलिए। बोलो हनुमंत लाल महाराज की जय। हनुमान जी महाराज कौन दाई हो जानता हो हनुमान जी महाराज 11 रुद्र के अवतार हो हनुमान जी महाराज है साक्षात शंकर जी रावण ने बार बार समझाई तो जाके गुरु समझाई तो बोले बड़ा की तो ते बड़ा गुरु बरोबर समझाता रे मोला हनुमान जी की ते मोला बड़ा गुरु बरोबर समझाता ते सिरतन गुरु होता शंकर भगवान का मैं तो गुरु चोरे पागल मैं गुरु हूँ अब गुरु बात नहीं मानता तब तो नष्ट होना तय है कि हाँ जब होकर गिस एक प्रसंग आधार मान के लिए हनुमान जी के बारे में तो कपि के ममता पूंछ पर सबई समुझाई तेल बोरी पट बांधी पुनी अपावक देख लगाई रावण कोने ओकर शिष्य है ध्यान दिया दाई हो 10 मिनट बोलूं ज्यादा नहीं बोलो वैसे तो घंटा 2 घंटा प्रसंग है हुआ जेला छेड़ा होते हैं रावण लव समझाए बर किसकी रावण ते बात न मान जा शीतल वापस कर दे और जा भगवान के शरण में तोला अभय कर दी किस लेकिन नहीं मानी का कही देते गुरु बरोबर समझा सदरे मोल बेंद्रा होके ते बेंद्रा होके गुरु बरोबर समझा किस हाँ भाई मैं बेंद्रा हूं तो वो हनुमान जी महाराज हाँ अपन पूछे चुमत रहा ऐसे चुमत रहा अपन पूछिला तब पूछिल काबर चुनी सोई है पूछिल काबर चुनी सोई हो ऐसे चुमे होकर पूछिला ओला भटकाए बर कौन ला रावण ला भटकाए बर ये पूछिल चुमत रहो तब एकर मती है अंत तंते जाही और नहीं तो मोर लखन भैया ते लक्ष्मण अति लांग हो सो नाक कान बिनुकिन ने ओकर बहिनी स्वरूप नखक नाक ला हमार भाई मन काटे राम लक्ष्मण मन है ओला कोई जानी ओकरे दूत है की के त महल माट डर ही नहीं बचाए दादा तेकल ले ओला भटकाना है की के ओ पूछिल चुमत रहा पूछिल चुमत रहा तो रावण के नजर पड़ गई अब का कथे जानता अरे कपि के ममता पूंछ पर सबही कहाँ समुझाई तेल बोरी पट बांधी पुनी अपावक देख लगाई हनुमान जी की धन तो पूछी चला चुमत रहे दादा आओ कहे चुमत रहते मैं सही हो जला देती तैसे लागते हैं
और हनुमान जी महाराज कौन है? शोधक है। काबर भारत से लंका गए हुआ, भारत से लंका गए है। राम के कहना रिसे भारत और लंका को हमको जोड़ना है, भारत और लंका से हमको एक बनाना है। लेकिन एला दूत बना के भेजिस हनुमान जी महाराज ला, हनुमान जी महाराज ला भेजिस ना, तो सीता के पता लगाए बर 3 पहचान बताई। सबसे पहली का बताई वो सीता कैसना रही महाराज की ना, ऊपर पैर कमल फूल बरोबर लाल रही की गुलाबी, ये पहला पहचान। और दूसरा और कैसना रही महाराज, तब वो अपन पावे चले देखत रही की जे कमल फूल बरोबर रही थी चले देखत रही की, ये दूसरा पहचान। और तीसरा पहचान का है महाराज, तो वो राम राम जपत रही। ये 3 जन है पहचान की, ये 3 जन पहचान है। वो शीतल पता लगाए के और एदे ढल ले राम नाम अंकित वाला मुंदरी का ढल ले भैया, और ओला दिखा दे तानो जान डरी की। बस एक अथल में ही कर छोड़ा था। अब यदि हनुमान जी महाराज तो कही भैया कपि के ममता पुंछ पर, तो वो पूछी काबर चुने दे, वो जानता है वही पार्वती, वो बोल रहे श्री रामचंद्र की जय है, वही पार्वती है। बड़ा प्रेम रहा है पार्वती से। हाँ वो बहुत लंबा कथा है यार, लंबा लंबा जाही था बड़ा बेरा को जी महाराज। वो तो हब्बा लंबा फेंका जी तो आराम से नहीं, मैं तो लगातार बोल दूंगा, वो बात नहीं है। बोलो अच्छा सुग्री वाला पोती ले हाँ चल। अब मोला कहूं कर ले गुआर भैया, अब तो तोर बंधन में हो दादा अमरनाथ जी के बंधन में हो, मैं भगवान के बंधन में हो जी, है ना। चला सुग्री से मिला कहा थे आगे चले बहु रघुराई ऋषि मुख पर्वत नीराई पठे बाली हुई मन मैला भागा तुरंत तो जाओ सैला विप्र रूप धरि कब गए हो माता नाथ पूछत भय बोल श्री रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज काकर सुग्री महाराज के दूत है। हाँ सुग्री महाराज के दूत है, बालिक डर में ऋषि मुख पर्वत में लुका है मना, सुने हो दीदी हो, ऋषि मुख पर्वत में लुका है। अब वो ऋषि मुख पर्वत में काबर लुका है, तब हम मतंग ऋषि तपस्या करत रही से, अब मतंग ऋषि तपस्या करत रही से, अब वो मैं दानों ला मार के जब फेंकी से ऐसे घुमा के तो कर तपस्या भंग हो गए। अब भंग होए के बाद वो श्राप दे दी, अरे जे कोनो अगर मोर तपस्या भंग करे हो तो ऋषि मुख पर्वत में आवे ते जर के ख्वार हो जाबे, मर जाबे, तेकर से बाली नहीं आ सके। हनुमान जी महाराज बिचारा के पुर रखवारे देख बहु कभी मन किन्न विचार, ब्रह्म अस्त्र साधा कभी मन किन्न विचार। अरे वो बिचारा के हनुमान जी महाराज, हाँ हनुमान जी महाराज बिचारा के कभी कर हृदय विचारी निम्न मुद्रिका डारी, तब ये सब बिचारा के भैया। अब वो बिचारा का शोधक बन के आए लंका में, पहला विद्वान पहला वैज्ञानिक हमारे भारत के हनुमान जी महाराज, ये लंका में शोध करे वर्गीस। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। काबर एक कथा में नब्बल लंबा चौड़ा कथा है भैया, जिला अतकी जान बता के नहीं रही सकस। हाँ हरि